यस, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड मैं निधि अभी चैनल से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ अपना एक बहुत ही मज़ेदार सा ब्लॉगिंग का वीडियो लेकर के। पता है, तो आज है दिन थर्सडे है। विक्की रूही को सुलाने चले गए हैं। एज यू नो गाइस कि मेरे मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स तभी स्टार्ट होते हैं। मैं कर रही थी घर की क्लीनिंग, पोछा लगा रही थी, क्योंकि हम लोग जब अभी गए हुए थे ना रूही के मुंडन के लिए, हम लोग जिस दिन निकले उसके नेक्स्ट डे से हमारी आंटी भी चली गई हैं, छुट्टी पर है वो अपने बेटे की शादी में गई हैं। वैसे तो उनको भी आने में थोड़े हफ्ते भर लग जाएंगे, वो अभी नहीं आएंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। झाड़ू पोछा, बर्तन तो खैर विकी कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैंड्स। झाड़ू पोछा तो हम लोग ना ऐसे करते मिल करके कर लेते हैं। तो अभी ना मैं पोछा लगा रही थी, उससे जस्ट पहले हमने ना किए कुछ प्लांटिंग अपनी बालकनी में, कुछ पौधे लगाए हैं। तो सोच रही हूँ कि थोड़ी सी बालकनी को भी धुल देती हूँ, बहुत गंदी हो गई है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ सीधे पानी वानी लेकर के अपनी बालकनी में। ये मेरे हॉल की बालकनी है, जिसमें कि हमने बहुत ही सुंदर सुंदर से प्लांट्स लगा करके रखे हैं। बहुत सुकून मिलता है इनको देख करके। एंड जब हम गए हुए थे ना, अभी घर गए थे मम्मी के घर, तब से बालकनी मतलब ठीक ठाक तो नहीं हम बोल सकते, क्योंकि सारा डस्ट वगैरह पड़ा हुआ था। हमारी कोशिश होती है कि वीक में एक बार इसको पानी से धुल दे, क्योंकि इसमें ना हमने जो आर्टिफिशियल घास होती है वो बिछा करके रखा है। तो ये घास को अगर अच्छे से क्लीन नहीं करो ना तो काफी ज्यादा डस्ट जम जाती है। ऊपर से हमारी बालकनी कवर भी नहीं है, तो कबूतर आकर के सो अलग गंदगी करते हैं। तो इसको हमारी यही कोशिश होती है कि वीक में एक बार धुल दे। तो पहले हम इसको डिटॉल वाला पानी डालते हैं, सर्फ डाल करके अच्छे से पानी डाल देते हैं। देन उसके बाद सिंपली हम इसको वाइपर कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आंटी नहीं आ रही है, तो ऑफकोर्स काम बढ़ गया है। विक्की इसको सुलाने गए हुए थे, मैंने सोचा कि चलिए मैं कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पोछा लगा देती हूँ। ठीक है, तो मैं हॉल में पोछा लगा रही हूँ। एंड अभी बस रूम में नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो दोनों सोए हुए हैं, बाकी मैं पूरे घर में पोछा लगा लूंगी। और हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मैं बहुत जल्दी रेगुलर बेसिस पे लाइव करने वाली हूँ। रियली सॉरी मैं इतना टाइम से जो नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, बट अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब ना आप लोगों को रेगुलर ऐसी अच्छी सी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। सो क्या करना है, बने रहना आप लोगों को मेरी वीडियोस में एंड तक, ताकि अब यहाँ पे मैं आ गई। यहाँ पे ना रूही जो है अपने साइड पैर खेलिए, खेल के फिर चली गई। तो मैं सोचा चलो मैं रख देती हूँ, विक्की आकर के रखी हूँ, उससे पहले मैं ही सब कुछ क्लीन कर देती हूँ। एंड यहाँ पे ना ये इसके सारे ब्लॉक्स थे जो A to Z वाले ब्लॉक्स होते हैं, 1 to 10 ये सब था, फिगर्स बने हुए थे। यू नो व्हाट, इसके अलावा ना गाइस आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे ना ये देखो कुछ नहीं, तो मैंने ना कुछ के लिए बना रखे थे, बनाया देख करके। एंड बहुत अच्छे सारे फिगर्स बन भी गए। मैंने बहुत अच्छे से इन सब पे पेंटिंग की, वाइल मेरी आर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उसके बाद भी। और पता है ये ना अभी सारे इसमें जितने भी फिगर्स मैंने आपको दिखाए ना कार्ड्स, ये सबको बोलती भी है एंड पहचानती तो वैसे भी थी, बट ये बोल करके भी अब बताती है। ये रहा इसका बैग, जो कि ना जब हम इसको दिन में कोशिश करते हैं कि आधे घंटे पौना घंटे 20 मिनट से ही लेकर के हम इसको पढ़ाने के लिए बैठे, ताकि इसको पता हो कि हाँ ये मतलब दिन में एक टाइम पढ़ाई का भी होता है। ये बॉक्स है जिसमें ये चश्मे का बॉक्स है, जिसमें मैंने इसके सारे क्रेयॉन्स रख दिए हैं। ठीक है, तो ये सब ना मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको हटा दूंगी। इसके बाद ना चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा अपनी बालकनी, जो कि कितनी सुंदर लग रही है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, थोड़ा धूप तो नहीं है, बट ना गरम गरम सा लग रहा था। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब इसके बाद बारी आ जाती है ये भाई मेरी बालकनी की, जो कि मैं शाम को कर रही हूँ, बेडरूम वाली है ये भी बहुत ही ज्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स थे हम इसको उधर ले गए उस वाली बालकनी में। तो अब ये जो निशान होता है पौधों का, जो मिट्टी गिरी होती है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा रह गया था। ठीक है, बट अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। ये शाम को मैं कर रही हूँ जब ये दोनों जग है, क्योंकि ये रूम की बालकनी खोलते ही दोनों जग जाते, तो मैं शाम को इसीलिए इसको चूज करी करना। अब एक तरफ से ना मैं इसमें क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी। थोड़ा मैंने मजना लेकर के इसको अच्छे से रगड़ दिया, क्योंकि जो मिट्टी का निशान होता है ना, अगर अभी नहीं करेंगे ना तो बहुत अच्छा खासा ये जम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मशीन वाली पाइप भी होती है ना, तो सच मुझे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं ये दोनों हटा दूंगी। झाड़ू का काम मेरा होगा, वाइपर का काम हो गया। फटाफट से पानी लूंगी, डाल दूंगी। एंड बड़ा मजा आता है गर्मियों में ना पानी के साथ काम करने में, तो एकदम मजा ही आ जाता है। ये देखो तो डांस भी शुरू हो गया। आफ्टर ऑल दीज मैं आ गई हूँ किचन में। किचन मेरा काम है किचन क्लीनिंग का। बर्तन नहीं धुल रही हूँ अभी, देखिएगा आगे आप लोग, बट अभी किचन क्लीनिंग का काम है। तो चलिए सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूंगी। बट उससे पहले ना जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ, जो साइड में आप रैक देख रहे हैं ना,
ये वाला ये रखा, मैं इस पर एक नजर जरूर डालती हूँ। तो इसको भी मैंने चेंज नहीं किया है, जो इसमें नीचे मैं पेपर लगा करके रखती हूँ, व्हाइट पेपर ना, ये जो प्लास्टिक सा व्हाइट पेपर होता है, मैं ये वो लेकर के रखती हूँ। एक रोल आता है इसका, इसमें क्या होता है ना कि ये भीगता नहीं है, वाटरप्रूफ होता है। एक साइड वाटरप्रूफ नहीं होता है, जितना वाटरप्रूफ होता है मैं उधर के साइड से इसको लगाती हूँ। एंड इसके साथ ही मैंने कट कर लिया रोल में से इसके साइज का। अगेन आंटी रहती है ना मेरी, तो वो ये सब काम कर देती है, मुझे नहीं करना पड़ता है। बट अभी जब से आए हैं बाहर से, ये मैं देख रही हूँ मेरा पाउडर ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं लेकर के भी नहीं गई थी इधर। जब से आई हूँ ना, मैं पीना भी भूल जा रही हूँ। तो ये देखो कितना ज्यादा सना गंदा हो रखा है, तो ये सब हटा करके मैं अच्छे से क्लीन करूंगी। एंड उसके बाद ना मैं वापस से इसको पोंछ पाछ के लगा दूंगी। ये सब काम अगर किचन क्लीनिंग के टाइम पर ही कर लो तो ठीक रहता है। या तो मैं ये सब काम किचन क्लीनिंग के टाइम पे करती हूँ, या फिर मैं रात में, जब मैं रात में अपनी किचन क्लीन करती हूँ तब फिर, क्योंकि रात में क्लीन कर लो, जब सुबह सुबह आओ तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो एनीवेज मैं ना यहाँ पे, ये बहुत अच्छा सा पेपर होता है, मैं ज्यादातर जगहों पे इसी को बिछाना प्रिफर करती हूँ। तो यहाँ मैंने ऊपर नीचे डाल करके, और डायरेक्टली इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि डायरेक्टली रखने से अगर कुछ छोटी मोटी सी चीजें, एक आध टुकड़ा पाउच रखो ना तो नीचे गिर जाता है, इसमें स्पेस अच्छा खासा होता है। तो मैं इसी वजह से हमेशा बिछा करके ही रखना इसको प्रीफर करती हूँ। ठीक है, अब ये मैं एक एक करके यहाँ पे सारे सामानों को रख दूंगी। इसके अलावा पता नहीं मुझे अपनी कबर्ड जो है किचन की ऊपर की दोनों साइड की क्लीन करनी है। बहुत ही ज्यादा उन सब में भी ना सामान फैला हुआ पड़ा है, जब से गए हैं आए हैं, बस ऐसे जो यूज होता जा रहा है रखता जा रहा है, बट अभी क्लीन नहीं हो पाई है। तो मैं उसको भी करूंगी एंड कोशिश करूंगी ना कि आप लोगों के साथ ना मैं उसको शेयर भी करूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ, अच्छे से अपने पूरे जो गैस होती है ना उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एंड क्लीनिंग के बाद जो किचन का लुक होता है ना, आपको वैसे आप सभी को पता होगा ना गाइस, कि क्लीनिंग एक ऐसी चीज होती है ना कि आप कितना भी डल हो रही हो, कितना भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, अगर साफ सफाई हो जाती है बहुत अच्छी सी फीलिंग भी आने लगती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लेंगी। उसके बाद गैस के जो स्टैंड होते हैं उसको लगा दूंगी। भाई ये सब कुछ अभी खुद से ही करना पड़ रहा है, मुझे पता भी नहीं, 10 या 15 के बाद ही आएंगी मेरी आंटी, इतना तो मुझे पता है, उससे पहले तो नहीं आएंगी। भाई बेटे की शादी में वो गई हैं अपने, तो हम फोन करके उनको फिर बार बार बोल भी नहीं रहे हैं वो, क्योंकि हमें पता है वो आ जाएंगी ही 10-15 तक। अब देखो, अब इसके बाद ना यहाँ पे आज मैंने क्या किया था ना, आज मैंने अपने किचन के सारे कपड़े क्लीन किए थे। हाँ मतलब 2 से 3 दिन में क्या करती हूँ, मैं हाथ से तो नहीं धुल पाती हूँ, तो सारे कपड़े को ले जाती हूँ, मशीन में डालती हूँ और धुल जाता है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो सब ले जाती हूँ, एक साथ ही धुल करके ले आती हूँ एंड देन उसके बाद अरेंज करके ना मैं रख देती हूँ। गाइस वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, होप सो कि आप लोग को पसंद आएगा गाइस, आप लोग ना अप्रिशिएट करेंगी मेरी इस मेहनत को। अब ये देखो यहाँ पे ना आज हम आम ले आए थे, बट उतना मजा नहीं आया खाने में, मतलब हमें लगा मीठा होगा बट बहुत खट्टा सा रहा आम, तो इसी वजह से उतना मजा नहीं आया। उस साइड में मेरा माइक्रोवेव होता है एंड होता है मेरा एयर फ्रायर, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सबके कपड़े ना मैं ले जाकर के अभी धुलने में डाल दी हूँ। एयर फ्रायर के ऊपर भी हमें कपड़ा कवर करके रखते हैं हमेशा, जब यूज करना होता है तो फिर हटाते, नहीं तो कवर करके ही रखते हैं। नहीं तो उससे होता क्या है ना कि किचन में जो काम वगैरह करते हैं ना, तो तड़का लगता है, छौका लगता है, तो पूरा सामानों पे जाकर के इकट्ठा होता है, फिर सारे जो सामान होते हैं चिपकने लगते हैं। तो अच्छे से ढक करके रखते हैं, डेली रात में एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं सारी, यहाँ पर ना मेरी क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। तो चलो अब मैं क्या करूंगी पता है, अब ना मैं सारे कपड़े ले आकर के सबसे पहले कपड़ों को अरेंज कर दूंगी। या ये तो मेरे उसका एयर फ्रायर का कपड़ा है, तो इसको मैं साइड में रख दे रही हूँ, इसको फोल्ड करने की नीड नहीं। इसका जितने भी कपड़े मेरे मिलते हैं मुझे, मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करती हूँ। एंड एक मैंने ना बॉक्स बना करके रखा है, जिसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, रखना पड़ता है भाई, किचन मेरी है तो मैं ही करूंगी ना सब कुछ। और इसी वजह से ना अगर कोई आ करके जब किचन में काम करता है ना, तो उतना मुझे समझ में भी नहीं आता है और मन भी नहीं मेरा होता है, क्योंकि अपनी किचन अपने हिसाब से ही काम करो तो ठीक रहता है। यहाँ पे ना मैंने सारे कपड़ों को यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब ना एक ये बॉक्स है जो कि ना मैं हमेशा रखती हूँ, इसको माइक्रोवेव के ऊपर रखती हूँ। अब ये टॉवल जो बहुत टाइम से मैंने इसको निकाल रखा है, ये देखो साइड में जल भी गई है। मैंने 2-3 टॉवल का सेट मंगवाया था, इसमें एक नई टॉवल मैंने निकाला था इसके लिए, किचन के लिए। कभी कुछ कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो बर्तन होते तो उनको पोंछने के लिए काफी अच्छी होती है टॉवल।
एंड अब यहाँ पे ना मैं सारी, ये देखो इस तरीके का ना, ये मेरे एक फोन का ही बॉक्स है शायद, और इसको अच्छे से कपड़ों को अरेंज कर लिया। साइड में ही मैंने प्लांटर डाल दिया जो कि आर्टिफिशियल प्लांटर है, पॉट है। एंड अब ना मैं इसको यहाँ माइक्रोवेव के ऊपर रखती हूँ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। माइक्रोवेव के ऊपर मैं ज्यादा वेटेड चीजें नहीं रखती हूँ, ना ही तो ना मैं रखना पसंद करती हूँ। अब मैं देख रही हूँ कहाँ पे रखूँ। ठीक है, तो मैंने इसको एक कॉर्नर पे रख दिया है, बस ज्यादा कुछ मैं रखती नहीं हूँ। एंड एयर फ्रायर के ऊपर मैं कुछ भी नहीं रखती, सिर्फ कपड़ा डालती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो टच है ना वो सेंसर बेस्ड टच है, तो इसके ऊपर कुछ भी रखना नहीं है मुझे। मैं सिंपली कपड़े से कवर कर देती हूँ और अभी ना मैं किचन में अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्या नहीं करी हूँ? तो विकी बोल रहे हैं कि सारा काम हो गया बट बर्तन नहीं धुली हो। हाँ गाइस, मैं बर्तन नहीं धुली हूँ क्योंकि आंटी आ नहीं रही है, तो बर्तन हम ही लोग को धुलना पड़ रहा है, बट मैं नहीं धुल रही हूँ। तो जैसे ही मैंने बोला कि मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, विकी बोले कि बर्तन नहीं धुली हो। अब मैंने किचन पूरी क्लीन कर दिया, बस विकी जा करके बर्तन धुल देंगे, क्योंकि मैं अपने हैंड की वजह से नहीं धुल पा रही हूँ। बेचारे मेरे पति देव को ही धुलना पड़ रहा है। और ये देखो यहाँ पर इन दोनों की चल रही है पढ़ाई, जब भी मैं दिखाती हूँ। रूही, क्या पढ़ाई हो रही है आपकी? क्या पढ़ रही हैं आप? बुबिया, क्या पढ़ रही हैं आप? बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ये देखो यहाँ पे ये रूही एंड उसके पापा बैठे हुए हैं। उसके पापा उसको अच्छे से पढ़ा देते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो ये अभी पढ़ाई कर रही है। अब इसके बाद क्या दिखा तो दिया बिट्टू मैंने आपको। इनका है कि कैमरा ऑन करो तो सिर्फ और सिर्फ इनको ही दिखाओ। और अब इसके बाद ना मेरा सारा काम हो गया है। सुबह मैंने बहुत सारा क्लीनिंग किया है। मैं भी आप लोगों को बालकनी भी अच्छे से दिखाती हूँ। बहुत सारा मैंने क्लीनिंग किया है। क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गई है। हमारे बेडरूम की बालकनी क्लीन हो गई है, क्योंकि अभी ऐसे झाड़ू पोछा लग जा रहा था आंटी के ना होने की वजह से, बट आज अच्छे से उसको भी धुल दिया है। ये वाली भी बहुत अच्छे से धुलाई किया है, इस बालकनी की भी। और अब ना ये व्लॉग में सोचूं यहीं पर ही एंड करूँ, फिर मिलूंगी अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है अगर ये वाली वीडियो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊँगी। मैं पता है ऐसे वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो जैसे मैं लोगों के इस टाइप की वीडियोस देखती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है यार, काम करने का एक आइडिया मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। सो अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो रही है ना, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा सा प्यार दीजिए। ये देखिए, बाय करिए। सो अब रूही भी जा रही है, देखो अपने मोड में आगे पढ़ाई करने। अब ये बर्तन धुलेंगे, मैं इसको बैठ करके थोड़ा सा चीज़ें बता दूंगी क्या कैसे कहाँ पे हैं। ठीक है, सो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।